उत्सुकता बनाई रखी है कि दुष्यंत कुमार क्या है, क्या थे और उनके गजल में कितनी क्षमता रही है, और जिसे पढ़ने का हमारा भी बार-बार प्रयास बना रहेगा। हरिराम जी, आइए दूसरे सत्र के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय ऋषभदेव शर्मा जी अगर हमें समय देते हैं तो हम इस सत्र की अध्यक्षता के लिए भी उनसे अनुरोध रखते हैं। ऋषभ सर। नहीं नहीं, मेरे घर में अभी एक अतिथि बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आउट हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जैसे आपके शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज हमारे बीच प्रदीप सर जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करती हूँ प्रदीप जी आज इस सत्र की अध्यक्षता आप स्वीकार करें, क्योंकि इससे पूर्व भी आप हैदराबाद में हमसे जुड़े रहे हैं रूबरू कार्यक्रम में, तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लगेगा इस सत्र की अध्यक्षता को स्वीकार करें। आइए सबसे प्रथम हम सत्यनारायण काकड़ा जी को सादर आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। काकड़ा जी। ना गूगल पे में हेक्टामीटर का सेट कर लो। हेक्टामीटर तो नहीं है। हम मीना जी, हम समीप जी से भी सुन लेंगे, शायद उन्हें बाद में ड्रॉप करना हो तो उन्हें ज्यादा देर रुकना अच्छी बात है, ठीक है। हमारे आदरणीय परम आदरणीय सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री हरे राम जी समीप जी से निवेदन करते हैं रचना पाठ के लिए। हम आपको सुनना चाहेंगे भाई साहब। सादर आमंत्रित। गजल पर बात हो रही है और हो रही थी अभी तक तो पहले सत्र की, और मैं मानता हूं कि गजल की का एक परिवार है, उसमें जो दोहा छंद है वो भी उस एक शेर के ही सामने रखता है। और मैं गजल से थोड़ी देर के लिए मतलब एक पटाक्षेप के रूप में आपको कुछ दोहे सुनाता हूं, ताकि कविता का एक पटाक्षेप भी हो। मतलब स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी जी। गजल से थोड़ा निकलते हुए दोहे तक आए। पहले आपको दो चार दोहे सुनाता हूं। क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज, क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज, मुखिया के घर आ गया पहने नई कमीज। वाह 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 वाह। और एक और दोहा है कि ये आए या वो गए सबने चूसा खून, ये आए या वो गए सबने चूसा खून, कौन गडरिया छोड़ता किसी भेड़ पर ऊन। हाँ, कौन गडरिया छोड़ता किसी भेड़ पर। वाह। कौन गडरिया छोड़ता किसी भेड़ पर ऊन। और एक और दोहा है कि जनता इस जनतंत्र में बेबस और अनाथ, जनता इस जनतंत्र में बेबस और अनाथ, छोड़ दिया है जिल्द ने अब किताब का साथ। अरे वाह, क्या प्रयोग है साहब, जिल्द और किताब। जनता इस जनतंत्र में बेबस और अनाथ, छोड़ दिया है जिल्द ने अब किताब का साथ। क्या बात। और बचपन में जिसकी कलम वक्त ले गया छीन, बचपन में जिसकी कलम वक्त ले गया छीन, बाल पेन वह बेचता बस में 10 कीन। बहुत बढ़िया। और दोहा देखिए शर्मा जी, जी कि लगता है इस वक्त के नहीं इरादे नेक, लगता है इस वक्त के नहीं इरादे नेक, नदी सुखाने वास्ते हुए किनारे एक। क्या बात। वाह वाह। नदी सुखाने वास्ते हुए किनारे, नहीं इरादे नेक,
नदी सुखाने वास्ते हुए किनारे हैं। क्या और क्या प्रयोग है? नया प्रयोग है साहब, क्यों दायमा जी? फिसल हाथ से क्या गिरी संबंधों की प्लेट। अरे वाह, फिसल हाथ से क्या गिरी संबंधों की प्लेट, पूरी उम्र समीप जी किरचे रहे समेत। क्या बात, बहुत क्या बढ़िया। और वाह। एक पुलिस पकड़ कर ले गई सिर्फ उसी को साथ। पुलिस पकड़ कर ले गई सिर्फ उसी को साथ, आग बुझाने में जले जिसके दोनों हाथ। वाह वाह, क्या विडंबना है साहब। क्या और बहुत बढ़िया। और अंतिम दोहा आपको सौंपता हूँ। फिर निराश मन में जगी, ये कादम्बनी क्लब को समर्पित एक दोहा है सौगात के रूप में। जी, स्वागत है। फिर निराश मन में जगी नव जीवन की आस, चिड़िया रोशनदान पर फिर से लाई घास। फिर निराश मन में जगी नव जीवन की आस, चिड़िया रोशनदान पर फिर से लाई घास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया। आज हमारा सौभाग्य रहा आपको सुनना। थोड़े से चलिए, पुनः एक बार आप बहुत बिल्कुल सही धन्यवाद। कह रही हैं, सौभाग्य की बात है। मीना जी, अब हमारे पहले सत्र के अध्यक्ष महोदय भाग रहे थे, भागते भागते रुक गए हाँ, मैं दोहा वही, सुनने के लिए। जी हाँ, वही कहना नहीं, सुनने के लिए ही रुका हुआ था भाई। हाँ, तो ऋषभ तेवरी जी। जी सुना के जाइए। ऋषभ जी, आप पहले हमें कुछ सुना दीजिएगा, उसके बाद ही जाने की परमिशन। क्यों परवीन भाई? कुछ जी, बिल्कुल। तेवरी। गुलाब जामुन के ऊपर आइसक्रीम तो चाहिए ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है ऋषभ सर जी। चलिए, आपकी तो एक गजल याद है जी, बड़ी अच्छी गजलें आती। चलिए ठीक है, कुछ मुक्तक पढ़ देता हूं मैं जो सामने आ गए हैं। और मुक्तक के नाम पे कुछ पता नहीं क्या था, बड़ा पुराना सा है। नीम की ओट में जो कई खेल खेले, नीम की ओट में, अभी अभी कल 14 फरवरी गया है। तो नीम की ओट में जो कई खेल खेले, चुभे पाम में शूल बनकर बहुत दिन। नीम की ओट में जो कई खेल खेले, चुभे पाम में शूल बनकर बहुत दिन। कामना के युवा पाहुने जो कुंवारे, कामना के युवा पाहुने जो कुंवारे, बसे प्राण में भूल बनकर बहुत दिन। चुंबनों के नखों के उगे चिन्ह सारे, चुंबनों के नखों के उगे चिन्ह सारे, खिले देह में फूल बनकर बहुत दिन। स्वप्न वे सब सलोने कसम वाय देवे, स्वप्न वे सब सलोने कसम वाय देवे, उड़े राह में धूल बनकर बहुत दिन, उड़े राह में धूल बनकर बहुत दिन। और खिला गुल मुहर जब कभी द्वार मेरे, खिला गुल मुहर जब कभी द्वार मेरे, याद तेरी अचानक मुझे आ गई, याद तेरी अचानक मुझे आ गई। और किसी वृक्ष पर जो दिखा नाम तेरा, लिखा कभी था अब दिखा, किसी वृक्ष पर जो दिखा नाम तेरा, कहा जिंदगी ने जिंदगी पा गई। आईने ने कभी आंख मारी अगर, आईने ने कभी आंख मारी अगर, आंख छवि में तुम्हारी ही भरमा गई। और चीर कर दोपहरी छाह ऐसे घिरी, चुनरी जो तुम्हारी लहर छा गई, चुनरी जो तुम्हारी लहर छा गई। और तीसरा और अंतिम छंद,
कि छुआ चांदनी ने जभी गात कुंवारा। ये सब कुंवारेपन की रचनाएं हैं, ये याद रखें, आज की नहीं है। तो छुआ चांदनी ने जभी गात कुंवारा, नहाने लगी रूप में यामिनी। छुआ चांदनी ने जभी गात कुंवारा, नहाने लगी रूप में यामिनी। कहीं जो अधर पर खिली रात रानी, कहीं जो अधर पर खिली रात रानी, मचलने लगी अभ्र में दामिनी, मचलने लगी अभ्र में दामिनी। चितवनों से निहारा तनिक वक्र जो, चितवनों से निहारा तनिक वक्र जो, उषा सांझ पलकों की अनुगामिनी। तुम गई द्वार से घूंघटा खींच कर, तुम गई द्वार से घूंघटा खींच कर, तपस्वी जप कामिनी कामिनी। तुम गई द्वार से क्या बात, खींच कर, तपस्वी जप कामिनी कामिनी। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत आनंद है। बहुत बढ़िया। आदरणीय जो सामने पड़ गया वो सुना दिया आपको। नहीं, अच्छा है सर, बसंत आपने का सही समय आपने मधुमास बसंत पर एक बहुत अच्छा गीत है, याद नहीं, आप आज आपने हमें बताया कि हैंडपंप जमीन के ऊपर भले ही 3 फीट का हो, पानी में उसकी जड़ें बहुत गहरी पाइप होती हैं। सही बात है। प्रवीण जी, आज क्या बात है, माहौल बनता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी श्रेणी में आगे सादर आमंत्रित करते हैं प्रियंका जी वाजपेयी पांडे। प्रियंका जी, काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं आप। शिवरात्रि की आप सबको हार्दिक बधाई। आप सब विद्वजनों को मेरा प्रणाम। आज क्योंकि कल वैलेंटाइन डे था और आज महाशिवरात्रि, कल भी प्रेम दिवस था और आज तो शिव और शक्ति का मिलन है। तो ये उसी पर मास है। जी हाँ, तो आज उसी पर एक रचना है। कल प्रेम दिवस का शोर बहुत था, पर सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता। यह निशब्द होता है पर गहरा, वह प्रदर्शन नहीं महसूस होता है। मेरे लिए प्रेम शिव शक्ति सा है, जहाँ 2 लोग साथ नहीं एकत्व बनते हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व उसी समता सम्मान अटूट बंधन का प्रतीक है। आधुनिक नारी अब ऐसा ही संग चाहती है, जहाँ प्रेम हो पर दास्ता नहीं, जहाँ सम्मान प्रेम से भी ऊपर हो। उन्हीं भावनाओं को शब्द दे रही हूँ मैं। वर मांगू मैं शिव सा, वर मांगू मैं शिव सा, राम सा नहीं, जो मर्यादा में बांध सीता को अग्नि परीक्षा पर मौन धारण कर धरा में समा जाने दें। मेरा वर हो महादेव सा, जो मेरे सम्मान पर आँच आए तो स्वयं धरा उठा ले, ना कि मुझे ही धरा में समा जाने दें। ना हो वह कृष्ण सा, ना हो वह कृष्ण सा, जहाँ करनी पड़े प्रतीक्षा सदैव रुक्मणी बनकर, और नाम जपा जाए सदा कृष्ण प्रिया राधा का। न चाहिए रुक्मणी सी परीक्षा, न राधा सा विरह अनंत। मेरा वर हो शिव सा, जिनके साथ मैं जब रहूं अर्धनारीश्वर बन जाए। शिव और शक्ति एक रूप, जैसे शिव बिना पार्वती अधूरी, वैसे ही वह मुझ बिन अधूरे। मांगू मैं ऐसा अटूट संग, न चाहूं वैभव बैकुंठ का, न चाहूं मैं वैभव बैकुंठ का, न चरणों में झुकी पहचान, जहाँ लक्ष्मी सी सेवा में बैठी हूँ मौन समर्पण। मांगू मैं वर शिव सा, जो मुझे हृदय में बसाए सदा, जो तांडव करें जग के अधर्म पर मेरे आंसुओं पर हिमालय की बर्फ सा शीतल होकर पिघल जाए। जो जटा में गंगा समेटे पर मेरी वेदना पर भी द्रवित हो जाए। वर मांगू मैं शिव सा, जहाँ प्रेम में समर्पण हो दास्ता नहीं, जहाँ संग हो समता का, बंधन हो पर बंधन जैसा कुछ भी नहीं। मांगू मैं वर शिव सा, जो कहे तुम बिन मैं शून्य,
और मैं कहूँ आपसे ही मैं पूर्ण। आप क्या सबका बात, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, क्या बात, बहुत 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 सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद बहुत प्रियंका जी। आगे सादर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर संगीता जी शर्मा। आदरणीय संगीता जी, काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं आप। पटल पर है उपस्थित आप? हाँ है, म्यूट पे है, पता नहीं अभी है नहीं है कहीं। जी, अगले बुला लीजिए, फिर उनको बुला लेते हैं। ठीक है, आगे बुला लेंगे उनको। आदरणीय सुषमा जी त्रिपाठी, काव्य पाठ के लिए आप आमंत्रित हैं। जी जी, सबसे पहले तो मैं ऋषभ देव जी का और कादम्बिनी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझे इस संस्था में शामिल किया और इतने बड़े बड़े दिग्गज महानुभवों को से हमारा संपर्क होने का सौभाग्य मिला। तो हम इस सभी का अभिवादन करते हैं। मेरी प्रेम पर तो बहुत कम ही कविताएं हैं, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। प्रेम अंतर आत्मा का वह सुख है, प्रेम अंतर आत्मा का वह सुख है, जिसमें लिपट कर देह बन जाती है कवच, जिसमें लिपट कर देह बन जाती है कवच। सह जाता है कष्ट साध्य जीवन भी, सह जाता है कष्ट साध्य जीवन भी, आनंद से भर जाता है जीवन। दूर होना भी पड़े तो नहीं टूटती वह अनुभूति, दूर होना भी पड़े तो नहीं टूटती वह अनुभूति, एक दूसरे को महसूस कर बंधी रहती है डोर, एक दूसरे को महसूस कर बंधी रहती है डोर। सच्चा प्रेम नहीं डगमगाता है, सच्चा प्रेम नहीं डगमगाता है किसी भी प्रलोभन से, मन में व्याप्त रहती है हृदय से हृदय की गर्माहट। ऐसे पवित्र बंधन में देह ही नहीं, ऐसे पवित्र बंधन में देह ही नहीं, आत्मा का भी होता है संगम, आत्मा का होता है संगम। नैतिकता का जिसमें होता है धागा, जिसमें समर्पण है प्राण और हृदय का, जिसमें समर्पण है प्राण और हृदय का, वह प्रेम अंतर आत्मा का सुख है। दूसरी कविता मेरी है, दूसरी कविता ये मेरा दूसरी कविता है, ये भी कविता क्या कुछ पंक्तियां हैं। अधिकांश युगल के प्रेम में होती है असमानता, अधिकांश युगलों के प्रेम में होती है असमानता। स्त्री प्रेमातुर हो आलिंगन करती पुरुष का, सच्चे प्रेम की अनुभूति ना कर जाग जाती है पुरुष की काम वासना। अछूती अतृप्त रह जाती है स्त्री की प्रेम भावना। पुरुष आकंठ प्रेम में डूबा जब निहारता स्त्री को, वह समझ लेती है उसको देह सुख की लालसा। नहीं तृप्त होती है सबकी अपने अपने अनुरूप प्रेम की धारणा। अधिकांश युगलों के प्रेम में होती है असमानता। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अब विदा चाहूंगी। मेरे पास मेरा नाती आया है, वो बार बार कुछ कुछ बोल के मुझे जा रहा है। ठीक है सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारा प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमती भावना जी पुरोहित सादर आमंत्रित हैं। प्रवीण भाई वे उपस्थित हैं क्या पटल पर? जी जी बिल्कुल। भावना जी काव्य पाठ के लिए आप आमंत्रित हैं। हाँ, शंकर भगवान का सुना देती हूँ। एक बार मैं गाने ट्राई कर रही थी, पर अभी सादा स्वरों में सुनाती हूँ। गाके मुझे मजा आई थी, पर अभी सादा सुना रही हूँ। बोलिए बोलिए। बोले तो बोले हैं दिल के भले हैं,
चाहे दिल में हो कितने भी सोले, भोले तो भोले है, ध्यान में मग्न है, स्फटिक से श्वेत शांति शांति। भोले तो भोले है, पिनाक पानी हर, दूध से बोले गौरीपति जय गंगाधर। बोले तो बोले है, संगे मरमर की मूरत, पर्वत पुत्री पार्वती के पति, सुहानी सूरत। भोलेनाथ नहीं हुए कभी कपटीनाथ, भोले के साथ। ये प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग, कितने सारे स्वयंभू लिंग, भारत देश का एक भी गांव नहीं होगा जहाँ एक भी शिवालय नहीं होगा। महाशिवरात्रि शिव शिवा के लग्न प्रसंग, महाशिवरात्रि को जागरण किया जाता है। महाशिवरात्रि महान भारत का महोत्सव। उज्जैन में महाकाल, भारत देश के बाहर तिब्बत में महादेव का सदाकाल निवास स्थान कैलाश मानसरोवर। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तृप्ति मिश्रा जी सादर आमंत्रित है काव्य पाठ के। जी धन्यवाद दीदी। माँ शिवरात्रि पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। आज चूंकि शिवरात्रि है तो बस महाकाल पर ही मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सारा जग उनको कहता है वो है त्रिकाल, सारा जग उनको कहता है वो है त्रिकाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल। पकड़े हाथ में त्रिशूल चंद है उनके भाल, पकड़े हाथ में त्रिशूल चंद है उनके भाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल। जिनके हाथों में डमरू पहने मुंडों की माल, जिनके हाथों में डमरू पहने मुंडों की माल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल। जिनके संगी भूत प्रेत बने नंदी द्वारपाल, जिनके संगी भूत प्रेत बने नंदी द्वारपाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल। जिनके संग सोहे गौरा गोदी गणपति लाल, जिनके संग सोहे गौरा गोदी गणपति लाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल। सारा जग उनको कहता है वो है त्रिकाल, सारा जग उनको कहता है वो है त्रिकाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल, वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद तृप्ति जी। आगे आदरणीय शेखर जी त्रिपाठी से निवेदन करते हैं रचना पाठ के लिए। शेखर जी। दीदी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना ऑन कैमरा, उनको हम पहले बुलाया तो हमारा समय थोड़ा बचेगा। कि मुझे सभी नहीं दिख पाते हैं मुक्ता जी। रक्षा जी मेहता से निवेदन है
कृपया आप काव्य पाठ के लिए आगे आए। रक्षा जी। जी, रक्षा जी। यहाँ उपस्थित सभी विद्वद्गणों को मेरा नमस्कार। मैं जो कविता सुनाने वाली हूँ वो मैंने अभी लिखी है इस कार्यक्रम से 5-10 मिनट पहले ही। और ये कविता समर्पित है उन स्त्रियों को जो घर में भी काम करती हैं, नौकरी भी करती हैं और उसके बाद अपने शौक भी पूरे करती हैं, कादम्बिनी क्लब जैसे संस्थाओं से जुड़ती हैं। और कविता का शीर्षक है एक अधूरी सी पूरी स्त्री। सुबह मुंह अंधेरे ही रसोई घर में हल्दी के रंग तथा हींग की गंध वाले फूलों को रोकती स्त्रियां कुकर की सीटी की आवाज से सूरज को जगाती हैं। फिर चांद सी गोल रोटियों को उसकी किरणों की आंच में सेकती हैं। मंदिर के घंटे के बजने से पहले ही काम पर पहुंच जाती हैं ये स्त्रियां। बहुत बढ़िया। काम शुरू होने से पहले ही दुनिया भर का काम कर, थकान को ठेल कर, जज्बे के पंख लगाकर हौसलों को उड़ान देती हैं ये स्त्रियां। हिम्मत की अंतिम सांस तक एक एक मोती को पिरोती हुई क्षण क्षण की माला बनाती हैं ये स्त्रियां। कुछ ख्वाब तो इन्होंने भी बुने होंगे, कुछ ख्वाब तो इन्होंने भी बुने होंगे, कुछ मन ही मन गाती होंगी, कुछ धड़कनों को भगाती होंगी, कुछ पैरों को थिरकाती होंगी, कुछ रंगीन उंगलियों को कागज पर नचाती होंगी, कुछ सोचते सोचते दूर अंतरिक्ष में उड़ जाती होंगी। एक ही स्त्री में कितनी ही स्त्रियां रहती हैं, एक ही स्त्री में कितनी ही स्त्रियां रहती हैं। एक वह जिसका रण क्षेत्र उसकी रसोई है, एक वह जिसका कर्म क्षेत्र उसका सर्वस्व है, एक वह जिसके कुछ खट्टे मीठे शौक हैं, एक वह जो इन सभी स्त्रियों का काम पूरा करती है। इन अनेक स्त्रियों से मिलकर ही बनती है एक स्त्री, एक अधूरी सी पूरी स्त्री। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक संगीता जी आ गई हैं। संगीता शर्मा जी सादर आमंत्रित है आप काव्य पाठ के लिए। जी, मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के दिन ही मेरे पति का जन्मदिन होता है। उसी दिन उन्होंने जन्म लिया, तो मैं उन्हीं पर अपनी एक रचना रखती हूँ, उन्हें समर्पित करते हुए। स्वागत है सर। मैं प्रेम जीवन तुम। प्रिय, जीवन में प्रेम मिलता है एक बार, यह मौसम नहीं जो बदल जाए बार बार, यह ऋतु भी नहीं जो आए बार बार। प्रेम तुम जीवन मैं प्रेम जीवन तुम। मैं कृष्ण मेरी राधा तुम कृष्ण मैं राधा तुम्हारी। तुम शिव मैं गौरी तुम्हारी, हम दोनों अर्धनारीश्वर। मैं देह तुम आत्मा मेरी, तन मन आत्मा कैसे तुम बिन। प्रेम रस एक रस सब, सारा समरस तुम ही। मेरी प्रीत का अमृत प्याला, हर सांस का आना जाना तुम ही, हर सांस का आना जाना तुम ही। धन्यवाद। बहुत बढ़िया संगीता जी, बहुत बढ़िया। रवि जी वैद, आदरणीय रवि भाई। नहीं दिख रहे हैं। पटल पर नाम आया था तो। हाँ, वो आया था, अभी नहीं दिख रही हैं। अच्छा, निशी जी हैं, निशी जी को बुला लीजिए। निशी कुमारी जी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज महाशिवरात्रि है, सभी लोगों से बहुत सारी चीजें सुनने को मिली। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जो थोड़ी दिन पहले ही फरीदाबाद में एक घटना घटी थी। छोटी छोटी बच्चियों का जो आत्महत्या एक तरह से की गई थी, तो उस पे ही मेरी रचना है, आखिर कौन। गहराती रात जब सभी सो रहे थे, गहराती रात जब पड़ी थी बच्चियां, कौन, क्यों, किस लिए, कौन, क्यों, किस लिए, ये तीनों प्रश्न कौंध उठे
हर एक के जेहन में, हर एक के जेहन। छोटी सी उम्र ने उठाए कई सवाल, आविष्कार के पीछे पड़े पागलपन से, आविष्कार के पीछे पड़े पागलपन से, जो नित्य नए नए करता मनमोहक आविष्कार। ता भ्रमजाल बुनता भ्रमजाल, बाल किशोर मन को अपने बहुपास में फांस बना देता पंगु। छीनता सोचने समझने की शक्ति, छीनता सोचने समझने की शक्ति। सड़क पर मौन पड़ी बच्चियों ने दिखाया आईना, सड़क पर मौन पड़ी बच्चियों ने दिखाया आईना, बदलते समाज को, माता पिता को, अपने अपनों के दायरे में सिमटता आज का समाज, जिसमें हम और हमारे परिवार के सिवा और कोई नहीं, और कोई नहीं। भौतिक संसाधनों से तौलते प्यार को, भौतिक संसाधनों से तौलते प्यार को, मन बहलाते बाल मन को, मन बहलाते बाल मन को। माँ बाप का स्थान कोई नहीं ले सकता, माँ बाप का स्थान कोई नहीं ले सकता, बताकर चिताकर गई बेटियां, बताकर चिताकर गई बेटियां, कब और कहाँ जा रहे हमारे कदम। हमें समझो और समझाओ, हमें समझो और समझाओ। नहीं चाहिए रंग बिरंगे इमोजी, नहीं चाहिए रंग बिरंगे इमोजी, नहीं चाहिए मनमोहक चैटिंग, मदमस्त करने वाला प्ले गेम। चंद घड़ी बिताओ हमारे संग, चंद घड़ी बिताओ हमारे संग, ओ जन्मदाता माता पिता, ओ अम्मा बाबूजी। आने वाले कल के दुष्परिणामों की आहट सुनाकर गई बेटियां, सुनाकर गई बेटियां। आहत मन बार बार पूछता, मासूमों का हत्यारा आखिर कौन, मासूमों का हत्यारा आखिर कौन। दिशा भ्रमित करने वाला सोशल मीडिया, दिशा भ्रमित करने वाला सोशल मीडिया, या अधिकाधिक पाने की होड़ में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। बहुत बढ़िया, बहुत गंभीर रचना, बहुत बढ़िया निशी जी। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय सुनीता जी लुल्ला से निवेदन है काव्य पाठ के लिए। सुनीता जी। मीना जी इसके बाद मुझे बुला लेना। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। और आज प्रथम सत्र में तो आनंद ही आनंद आ गया। हरे राम समीप जी को और ऋषभ देव जी को लग रहा था कि अब क्या बात है। तो एक छोटी सी कुंडलिया, उसके बाद एक छोटी गजल सुनाती हूँ, क्योंकि आज गजल पर भी जिक्र हुआ है। शिवरात्रि है इसलिए कुंडलिया। पंचम प्रक्षालित हृदय मलया नीलसी श्वास, पंचम प्रक्षालित हृदय मलया नीलसी श्वास, शीश सुसज्जित हिम सदा भस्म विभूषित वास, भस्म विभूषित वास विराजित है शिव शंकर, भस्म विभूषित वास विराजित है शिव शंकर, तपापूत हर मार्ग विभासित है प्रतिकंकर। मग्न तपस्वी देश, मग्न तपस्वी देश प्रवाहित गंगा संगम, मलया नीलसी श्वास हृदय प्रक्षालन पंचम। ये था शंकर भगवान को समर्पित। और एक छोटी सी गजल। फूलों के पीत पात कोई देखता नहीं, फूलों के पीत पात कोई देखता नहीं, कैसी है ये हयात कोई देखता नहीं, फूलों के पीत पात कोई देखता नहीं, कैसी है ये हयात कोई देखता नहीं। कंकर क्या कभी, कंकर क्या अपने हलचल में कायनात कोई देखता नहीं, हलचल में कायनात कोई देखता नहीं। एहसास रोशनी का जगाता हमें रहा, एहसास रोशनी का जगाता हमें रहा, अधरों की वारदात कोई देखता नहीं, अधरों की वारदात कोई देखता नहीं। संवाद गुफ्तगू में कभी ढल नहीं सके, संवाद गुफ्तगू में कभी ढल नहीं सके। खामोश ख्वाब
ख्वाहिशात कोई देखता नहीं, खामोश ख्वाहिशात कोई देखता नहीं। टुकड़ों में दर्द बांट के जख्मों में सो गए, टूटे हैं वाकई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुनीता जी। हर्षलता जी दुदोड़िया, एक संक्षिप्त रचना। हर्षलता जी। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, कादम्बिनी कलब को प्रणाम करती हूँ, मंच पर उपस्थित सभी माँ शारदे के साधक और साधिकाओं सबको नमन। आज कल वैलेंटाइन डे था और आज शिवरात्रि है, तो मीना जी की आज्ञा हो तो एक लघु कथा 2-3 मिनट की और 2-3 मिनट का एक छंद सुना देती हूँ। बिल्कुल संक्षिप्त में लीजिएगा हर्षलता जी। जी, तो पहले शंकर भगवान की अभ्यर्थना करते हैं। हरिगीति का छंद में लिखा हुआ यह गीत है। गंगा जटा जिसके बहे, पावन नदी जलधार है, माथी मुकुट है चंद्र का गले, नाग का श्रृंगार है, दाता बड़ा है नाथ तू पूर्ण करता आस है, अन्याय जब जब देखता तब रौद्र आता खास है, डमरू बजाती जब कभी तब नाचता संसार है, माथी मुकुट है चंद्र का गले, नाग का श्रृंगार है, पी कर हलाहल कंठ धर, भय मुक्त सबको कर दिया, दानव तथा देवों सभी का कष्ट तुमने हर लिया, रक्षा करी बाधा हरी सब बोलते जयकार है, माथी मुकुट है चंद्र का गले, नाग का श्रृंगार है, कल्याणकारी नाम है, कल्याण जग का तुम करो, नित हो रही अनहोनिया, तुम पीर इस जग की हरो, शुभ शांति सुख दे बुद्धि दे, संसार का आधार है, माथी मुकुट है चंद्र का गले, नाग का श्रृंगार है, तुम सत्य सुंदर हो शुभम, तुम ही सनातन रूप हो चंद्र जैसे तुम कभी तुम तेज जैसे धूप हो, माया भरा संसार है, तू ही जगत का सार है, माथी मुकुट है चंद्र का गले, नाग का श्रृंगार है, गल नाग का श्रृंगार। इसके साथ एक हर्षलता जी आज यहीं तक रुकते हैं। जी लघु कथा अगली बार अवसर मिलेगा, जरूर पाठ करिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आगे सादर आमंत्रित करते हैं उषा जी शर्मा को। उषा बेन, काव्य पाठ के लिए आप सादर आमंत्रित है। उषा जी। म्यूट में है उषा जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद मीना जी। आभासीय सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्य प्रेमियों को हम सबों के बीच उपस्थित सूक्ष्म रूप में
हमारी प्यारी विदुषी अहिल्या मिश्रा दीदी को कोटि कोटि नमन। आप सबों को वंदन, अभिनंदन। एक आज जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ वह अहिल्या जी को समर्पित है, जो सूक्ष्म रूप देंगी। इस कविता का शीर्षक है महामिलन। सलोना, सुंदर, सहनशीलता की प्रतिरूप, सतत सक्रिय, एक सकारात्मक व्यक्तित्व, सतत सक्रिय एक सकारात्मक व्यक्तित्व, निरंतर परोपकार में समर्पित, ज्ञान वर्तिका बन जनजीवन को आलोकित करती, ज्ञान वर्तिका बन जनजीवन को आलोकित करती एक विदुषी। अपने जीवन की प्रगाढ़ वेला में, अपने जीवन की प्रगाढ़ वेला में या कहें गोधूली वेला में, सांकेतिक भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयत्न करती, सजल नैनों से, संवेदनशील हृदय से सबों का स्वागत करती, रह रह कर हृतंत्री के तारों को झंकृत करती, अनगिन प्रश्नों से भरे नयन, अश्रुकन झरते बन मोती, अहर्निश गूंजती मूक ध्वनि, कब बजेगी बांसुरी तेरी, कब होगी वो पूनम की निशीथ रात्रि, कब होगा प्यारे महारास, पावन पावन अपना महामिलन। आ गया वह अपूर्व क्षण, आ गया वह अस्तित्व प्रज्ञ क्षण, नैनों के समक्ष हरि के युगल पद पद्म, नैनों के समक्ष हरि के युगल पद पद्म, जुरी उनमें आज मन नयन भाव सभी इंद्रियां, अनंत का अनंत में एक आत्म, बज गई बांसुरी मधुरतम ध्वनि का महदाकर्षण, मिल गए हरि हो गया महारास, पावन पावन यह महामिलन। धन्यवाद। वाह वाह वाह। मीना जी, विजय जी जुड़े हुए हैं बहुत देर से, उनको भी बुला लीजिए। जी बुलाते हैं। विजय जी डालमिया सादर आमंत्रित है काव्य पाठ के लिए। और विजय प्रशांत जी हैं। हाँ, विजय प्रशांत जी। जी विजय प्रशांत जी, विजय प्रशांत जी सादर आमंत्रित है। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट पे हैं। अभी भी आप म्यूट पे ही हैं, अनम्यूट कर लीजिए पहले। नहीं हुआ है अनम्यूट अभी। एक माइक का बटन है, उस पर बस एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो अनम्यूट हो जाएगा। तब तक हम एक और कोई ले लेते हैं, अभी मुझे लगता है उनको हेल्प चाहिए। जी जी। चंद्र प्रकाश जी दाइमा जी से निवेदन है वे रचना पाठ करें। चंद्र प्रकाश। हाँ, एक मिनट दे दीजिए दाइमा जी। हाँ, शायद वो म्यूट कर लें आप। कोई आवाज नहीं दिखाना जी। अनम्यूट माइक का एक बटन है, उस पर एक बार क्लिक कर दें तो अनम्यूट हो जाएगा। जी। नहीं हुआ। ठीक है, इनको अनम्यूट कर लीजिए। तब तक दाइमा जी आपसे सुन लेते हैं, फिर विजय जी से सुन। धन्यवाद
मीना जी, आज के सत्र के अध्यक्ष प्रदीप जी और मेरे साहित्यिक परिवार के सभी सदस्य, आप सबको मेरा नमन। 4 लाइनें देखें आप। क्या छूटा क्या मिला ये तो विधि का विधान है। क्या छूटा क्या मिला ये तो विधि का विधान है। अपनी मेहनत से ही कुछ भी पालेंगे ये हमें भ्रमित भान है। ये हमें भ्रमित भान है। जो धरती को ही घुमा रहा है उसके आगे अपनी हैसियत को देखें। जो धरती को ही घुमा रहा है उसके आगे अपनी हैसियत तो देखें। हमारी सीमित कल्पना से आगे उसका अनंत आसमान है। हमारी सीमित कल्पना से आगे उसका अनंत आसमान है। और कुछ लाइनें देखें आप। दिखावा करते करते मैं तो टुकड़ों में बट गया। दिखावा करते करते मैं तो टुकड़ों में बट गया और धीरे धीरे मैं अपनी ही आत्मा से कट गया। धीरे धीरे मैं अपनी ही आत्मा से कट गया। वो कथनी और करनी का फर्क साफ दिखने लगा। कथनी और करनी का फर्क साफ दिखने लगा। मैं जितना जितना उसके और निकट गया। मैं जितना जितना उसके और निकट गया। और परिवारों के गुलदस्ते भी अब बिखरने लगे हैं। परिवारों के गुलदस्ते भी अब बिखरने लगे हैं। फूल बस अपने ही गमले में सिमट गया। गमले में सिमट गया। और मैंने तो पूछा ही था कोई गम हो तो मुझसे कह दे। मैंने तो पूछा ही था कि कोई गम हो तो मुझसे कह दे। कंधा मेरा गीला किया और मुझसे लिपट गया। कंधा मेरा गीला किया और मुझसे लिपट गया। ईश्वर की आराधना तो बहुतों ने की है। शेर देखें आप। ईश्वर की आराधना तो बहुतों ने की है। पता तो करें किस किस का कितना कपट गया। पता तो करें किसका कितना कपट गया। वाह। किस का कितना कपट गया। और कहता था वो खुश कर दूंगा मैं सबको एक दिन। कहता था वो खुश कर दूंगा मैं सबको एक दिन। उस दिन तक तो वो कर न सका जिस दिन मरघट गया। क्या बात है। बहुत खूब दाइमा जी। जिस दिन मरघट गया। और फिर देखें कि पूजा का क्या है। कुछ कर ली और करा ली। पूजा का क्या है। कुछ कर ली और करा ली। ये भी एक काम था चलो काम निपट गया। ये भी एक काम था चलो काम निपट गया। और जीवन नाकारा करने में अपना भी हाथ रहा है। जीवन नाकारा करने में अपना भी हाथ रहा है। सोचा ये सब जुड़ जाएगा जाने कैसे घट गया। सोचा ये सब जुड़ जाएगा जाने कैसे घट गया। और दिखावा करते करते मैं तो टुकड़ों में बट गया। धन्यवाद। बहुत बहुत वाह वाह बहुत बहुत खूब। अब बहुत खूब। लगता है जी विजय जी का अनम्यूट हो गया है। विजय जी प्रशांत। दाइमा जी आपके दर्शन नहीं हुए जयपुर में। मिलना नहीं हुआ आपसे। क्षमा चाहता हूँ मैं। विजय जी अनम्यूट हो गए हैं अब आप। जी हाँ। जी सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ प्रणाम करता हूँ। और बिना किसी देरी के पहले 2-3 दोहे मैं पढ़ना चाहता हूँ। ईश्वर को समर्पित ही ये दोहे हैं। तो गति दाता गति शून्य है। गति दाता गति शून्य है फिर भी है चहोर। भूमंडल रवि चंद्र रज बांधी जीवन डोर।
गतिदाता गति शून्य है फिर भी है चहुओर, भूमंडल रविचंद्र रज बांधी जीवन डोर। बहुत बढ़िया। दैहिक दैविक आपदा, दैहिक दैविक आपदा ये सब जग की रीत, जब तक तू संसार में निभा सभी से प्रीत, निभा सभी से। जब तक तू संसार में निभा सभी से प्रीत। और तप का मतलब है नहीं दे शरीर को ताप, तप का मतलब है नहीं दे शरीर को ताप। इस भजन में मन लगा तज संसारिक जाप, इस भजन में मन लगा तज संसारिक जाप। एक अभी ऋषभ देव शर्मा जी ने, हरे राम जी ने बहुत सुंदर अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए, जो पुराने संदर्भ लेकर के बहुत सुंदर व्याख्यान का सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब एक गीतिका, मैं गजलों का ज्यादा मुझको ज्ञान नहीं है, गीतिका मैं लिखता हूँ तो गीत का एक समर्पित कर रहा हूँ आप लोग। जी स्वागत। प्रेम के पथ पर चले जो क्रूर हो सकता नहीं, प्रेम के पथ पर चले जो क्रूर हो सकता नहीं, चलने वाला धर्म पथ पर पाप हो सकता नहीं, प्रेम के पथ पर चले जो क्रूर हो सकता नहीं। जो रहा ना सज्जनों के साथ जीवन भर कभी, जो रहा ना सज्जनों के साथ जीवन भर कभी, प्यार से आंचल सगों का भी भिगो सकता नहीं, अश्रु से आंचल सगों का भी भिगो सकता नहीं। आज चारों ओर माया जोड़ने की होड़ है, आज चारों ओर माया जोड़ने की होड़ है, पाप से संचित किया धन पाप धो सकता नहीं, पाप से संचित किया धन पाप धो सकता नहीं। खूब मेहनत करके धन जो कमाता आदमी, खूब मेहनत करके धन जो कमाता आदमी, डूब कर व्यसनों में उस धन को डुबो सकता नहीं, डूब कर व्यसनों में उस धन को डुबो सकता नहीं। और देश को जो प्यार करता जिंदगी से भी अधिक, देश को जो प्यार करता जिंदगी से भी अधिक, चंद सिक्कों के लिए ईमान खो सकता नहीं, चंद सिक्कों के लिए ईमान खो सकता नहीं, प्रेम के पथ पर चले जो क्रूर हो सकता नहीं, चलने वाला धर्म पथ पर पाप हो सकता नहीं, पाप हो सकता। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया धन्यवाद। विजय जी, बहुत बढ़िया।
सुखमोहन दर्शन जी भाई, अग्रवाल। मीना जी, दर्शन भाई भी बहुत देर से। दर्शन भाई हैं आप? हाँ, उनको भी बुलाते हैं प्रवीण भाई। सुखमोहन जी अग्रवाल, 2 शब्द आपकी तरफ से साधुवाद के आशीर्वाद प्रदान करें। सुखमोहन अग्रवाल जी। मैं हरिराम जी का और ऋषभ देव जी का और आप सभी साहित्यकारों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं मीना मोथा जी का सबसे ज़्यादा उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो मुझे साहित्यकारों से उन्होंने मुझे रूबरू कराया, मिलाया। मैंने धन्यवाद अग्रवाल जी, बहुत ये बहुत अपने धन्यवाद। विजय जी, जो विजय जी हैं, ये दिल्ली से हैं। ये मुझे अभी मिले थे, तो मैंने इनको अपने अकादमी क्लब के बारे में बताया, तो ये भी इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, मैं इनको ज्वाइन करा। और दाहिमा जी से जयपुर में मिलना नहीं हुआ, हमारी बात हुई थी, वो समय अभाव की वजह से नहीं मिला। मैं दाहिमा जी से क्षमा चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। धन्यवाद अग्रवाल जी। कई नई सदस्य अभी जुड़े हैं जिनको अपने अकादमी क्लब के ग्रुप में जोड़ा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। दर्शन भाई, आप सादर आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए। दर्शन सिंह जी। मंच को नमन करते हुए आप सभी सुधीजन, प्रबुद्धजन, विद्वजन को मेरा प्रणाम। पहला सत्र काफी सारगर्भित रहा, सभी विद्वानों को ढेर सारी बधाइयाँ। अंतिम में गजब के संरचना, गजब के संरचना कनवास पर उतारता हूँ, अद्भुत दीपों से मुंडेरा सवारता हूँ। गजब की संरचना, गजब की संरचना कनवास पर उतारता हूँ, अद्भुत दीपों से मुंडेरा सवारता हूँ। था मान्यवर खाट से लगा हुआ, था मान्यवर खाट से लगा हुआ, हाफता कांपता पहलियों से भरा हुआ। था मान्यवर खाट से लगा हुआ, हाफता कांपता पहलियों से भरा हुआ। हाल चाल पूछने वाले घंटों खड़े हुए, हाल चाल पूछने वाले घंटों खड़े हुए। आंधी तूफान आए पंक्तिबद्ध अड़े हुए, हाल चाल पूछने वाले घंटों खड़े हुए। आंधी तूफान आए पंक्तिबद्ध अड़े हुए। जैसे ही निगेटिव टॉपिक कोई निकालता, जैसे ही निगेटिव टॉपिक कोई निकालता, भला चंगा हूँ उठ कर बैठ जाता, भला चंगा हूँ उठ कर बैठ जाता। पूछो तो कहता है, पूछो तो कहता है बहुत मजा आ रहा, पूछो तो कहता है बहुत मजा आ रहा। आग में घी डालता फूला नहीं समा रहा, पूछो तो कहता है बहुत मजा आ रहा। आग में घी डालता फूला नहीं समा रहा। कथा अनवर्त चलनी चाहिए, भींगी लकड़ियाँ झुलसनी चाहिए। कथा अनवर्त चलनी चाहिए, भीगी लकड़ियाँ झुलसनी चाहिए। चलूं या रुकूं समझ नहीं आता है, चलूं या रुकूं समझ नहीं आता है। गजब की संरचना, गजब की संरचना कनवास पर उतारता हूँ, अद्भुत दीपों से मुंडेरा संवारता हूँ, अद्भुत दीपों से मुंडेरा संवारता हूँ।
मुझे समय दिया गया आपको बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद दर्शन भाई, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मोनिका जी नाम देखा था प्रवीण भाई, क्या वे उपस्थित हैं? मोनिका जी जी हैं। जी मीना जी क्षमा, मैं उपस्थित तो हूँ लेकिन आज मैं सिर्फ श्रोता ही बनकर आई हूँ, क्योंकि मेरा एक स्वार्थ था। आज पहले सत्र में दुष्यंत जी के बारे में चर्चा थी तो मैं सुनना चाह रही थी, और अभी भी मैं आप सभी को सिर्फ सुनना ही चाहती हूँ। तो आज तो आप मुझे सिर्फ श्रोता के रूप में ही रखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मोनिका स्वाति जी। गुप्ता हैं जी। स्वाति गुप्ता जी किरण कुमारी जी बहुत पहले से हैं, जी, वो वहाँ वो से भी हैं, झारखंड से बिल्कुल। जुड़ी हुई हैं। एक मेधा जी हैं जो बैंगलोर से आई हुई हैं। शशि राय जुड़ी हैं, बिल्कुल। शशि राय जी अभी आई हैं। स्वाति गुप्ता जी आई हैं। स्वाति जी गुप्ता काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं आप। नमस्कार दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि है तो मैं उस पर एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर आप सबकी अनुमति हो तो। जी जी स्वाति जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही अगर अच्छा सर, एक्चुअली मैंने वीडियो ऑफ किया। अच्छा, नहीं ठीक है आप जी जी सुनाएं। भोले बाबा की मैं पुजारिन, भोले बाबा की मैं पुजारिन, उनके भजन में गाऊं, उनकी रहमत की बारिश में भीगी भीगी जाऊं। भोले बाबा की मैं पुजारिन, उनके भजन में गाऊं, उनकी रहमत की बारिश में भीगी भीगी जाऊं। मेरे भोले बाबा की महिमा देखो निराली, मेरे भोले बाबा की महिमा देखो निराली। अमृत बाटा औरों को, खुद पी गए विष की प्याली। अमृत बाटा औरों को, खुद पी गए विष की प्याली। नीलकंठ महादेव को, नीलकंठ महादेव को मैं शत शत शीश नवाऊं। उनकी रहमत की बारिश में भीगी भीगी जाऊं। माथी उनकी चंद सुहाई, जटा से बहती गंगा। माथी उनकी चंद सुहाई, जटा से बहती गंगा। तन पे भस्म रमाए हैं, गले में डाले भुजंगा। उनके इस प्यारे से रूप पे, उनके इस प्यारे से रूप पे मैं बलिहारी जाऊं। उनकी रहमत की बारिश में भीगी भीगी जाऊं। अंतिम स्टैंजा है, जब भी मेरी हिम्मत हारी, तब तब दिया सहारा। जब भी मेरी हिम्मत हारी, तब तब दिया सहारा। मझधार में डूबती नैया को मिला उनसे ही किनारा। मझधार में डूबती नैया को मिला उनसे ही किनारा। उनका सिर पे हाथ है मेरे, उनका सिर पे हाथ है मेरे, फिर काहे घबराऊं। उनकी रहमत की बारिश में भीगी भीगी जाऊं। भोले बाबा की मैं पुजारिन, उनके भजन में गाऊं। उनकी रहमत की बारिश में भीगी भीगी जाऊं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे सादर आमंत्रित है किरण जी काव्य पाठ के लिए। किरण जी अनम्यूट कर लीजिए आप।
आप झारखंड से जुड़ी हैं और आप उषा शर्मा जी की बहन हैं। नमस्कार सभी को। स्वागत। सही सही है। आज मैंने देखा कि ये चर्चा गजल पर हो रही है, तो मैं खुद को जुड़ने से रोक ही नहीं पाई और सत्र बहुत ही अच्छा रहा। हरिराम समीप जी को और सचदेव शर्मा जी को दोनों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपनी एक छोटी सी गजल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। मैं बहुत खामोश सी हूँ, लोग कितना बोलते हैं। मैं बहुत खामोश सी हूँ, लोग कितना बोलते हैं। जख्म देते हैं खुशी से और हंस विस घोलते हैं। जख्म देते हैं खुशी से और हंस विस घोलते हैं। पीर आहत भावनाओं की समेटे मौन नदिया। पीर आहत भावनाओं की समेटे मौन नदिया। शांत पुरवा शांत पाखी अनकहा सब खोलते हैं। शांत पुरवा शांत पाखी अनकहा सब खोलते हैं। इन अधूरी कामनाओं को भुला आगे चले अब। इन अधूरी कामनाओं को भुला आगे आगे चले अब। कौन पूछे माँ पिता को, कौन पूछे माँ पिता को, डगमगाते डोलते हैं। लग रहा सब हैं अकेले, लग रहा सब हैं अकेले। जिंदगी ने खेल खेले, जिंदगी की रेस पूरी, अंत में यह तोलते हैं। कान ऊंचा नाक नीची, सुर रहा जब हो न पंचम। कान ऊंचा नाक नीची, सुर रहा हो जब न पंचम। खोल चश्मा भूल बैठे, बेबसी से टटोलते हैं। मौत के ही घाट पर एक दिन उतरना है सभी को। मौत के ही घाट पर एक दिन उतरना है सभी को। गुन रहे कब कौन कैसे, क्या कभी सच बोलते हैं। मैं बहुत खामोश सी हूँ, लोग कितना बोलते हैं। जख्म देते हैं खुशी से और हंस विस घोलते हैं। अहिल्या दीदी को याद। मैं बहुत खामोश सी। बढ़िया बढ़िया। किरण जी, झारखंड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेधा जी सादर आमंत्रित है काव्य पाठ के लिए और इसके पश्चात शशि राय जी। मेधा जी। नमस्कार सभी जनों को प्रणाम। मैं लगातार सबको सुन रही हूँ, चूंकि रविवार है और कुछ काम था तो मैं साथ में बैठ के करते हुए मैं लगातार एक को बहुत अच्छे से शुरुआत से ही सुन रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। आशा जी ने बुलाया था तो लगा कि नहीं आज आना ही है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेधा, बहुत दिनों के बाद दिखी। हाँ चाची, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे आते ही देखी कि आप हैं तो बहुत खुशी हुई मुझे। जी, मैं अपनी वैसे तो मैंने आज के लिए सोचा था कि मैं शिवरात्रि ही कहूंगी, लेकिन बहुत सारी कविताएं आ चुकी हैं तो मैं एक अपनी दूसरी कविता पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पगडंडी। खिड़की पर हूँ मैं खड़ी, निहारती हुई पगडंडी। खिड़की पर हूँ मैं खड़ी, निहारती हुई पगडंडी। आड़े तिरछी बढ़ती हुई, दूर तक जाती हुई। कहाँ से आती है ये, कहाँ तक पहुंचती है ये। क्यों खींचती है ये आज मुझे एक अज्ञात खोज के लिए। खोज है उस बालिका की जो रहती है यहीं कहीं, स्वच्छंद नृत्य करती हुई, क्रांति के गीत गाती हुई। तड़प कर पुकारती हूँ मैं उसे,
छिप गई है जो यहीं कहीं। आवाज आ रही है तभी, निकालो मुझे, मैं यहाँ दबी। समूची शक्ति बटोर कर आवाज देती हूँ मैं फिर उसे, निकल कर आती है वही स्वच्छंद युवती ध्वजा लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शशि राय जी, सादर आमंत्रित थे आप काव्य पाठ के लिए। अनम्यूट कर लो शशि, म्यूट पे हैं आप। सिग्नल कुछ अनस्टेबल है शायद उनका। म्यूट भी है, अनम्यूट नहीं है। ठीक है, जुड़ने में कोई दिक्कत है तो मुक्ता जी आप काव्य हाँ, पाठ। जुड़ी हुई तो है, जुड़ी हुई है, म्यूट पे है। हाँ, सुषमा जी भी हैं, सुषमा जी से पढ़वा लीजिए तब तक। सुषमा जी हैं, तरुणा जी हैं। सुषमा देवी जी आप सादर आमंत्रित है। सुषमा जी। जी मैम नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? जी थोड़ी कम, थोड़ी कम आ रही है आवाज, थोड़ी कम आ रही है। हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं लेकिन बहुत कम आवाज आ रही है। आवाज नहीं है। तो आप किसी और को कीजिए, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करूँगी। जी शशि जी आप जुड़ गई हैं, देखिए कोशिश करिए। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है मैम? आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। कोई नहीं, मैं सबको सुनना चाहती हूँ। मैं बाहर फैमिली के साथ घूमने आई हूँ, थोड़ा सा टाइम देखी तो मैं ऑनलाइन आ गई। आज मैं सुनना चाहती हूँ सब लोगों को। मैं गोलकुंडा घूमने आई हूँ। गोलकुंडा तो बस सुनना आया मैं। हाँ आपको। ओके, धन्यवाद शशि राय जी। करुणा जी जुड़े हैं हमारे साथ। अभी जैसे मुक्ता जी ने बताया करुणा। हाँ जी, नमस्कार जी। तरुणा जी। हाँ जी। हाँ, स्वागत है काव्य पाठ। आप अच्छा, अभी कोई और पाठ करना के लिए शुरू किया अभी था? हमारी सूची अब समाप्ति की ओर है। समापन पे ही ठीक है, समापन पे अच्छा है जी, करुणा जी। ठीक है जी। तो आज शिवरात्रि के दिन, ठीक बहुत साल पहले जो लिखा था वो सुना रही हूँ। है जितनी आग मुझ में उतना ही नीर वहीं, मैं वो सागर हूँ जिसको सुर असुर। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। डॉक्टर आशा मुक्ता जी आप काव्य पाठ के लिए आगे आए और उसके पश्चात सुषमा देवी, यदि टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो रही हो तो सुषमा जी का रहेगा। मुक्ता जी काव्य पाठ के लिए आप आगे आए। टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे भी कुछ हो रही है मुझको, लेकिन ठीक है। सडनली बंद हो गया था। हाँ हाँ जी। नमस्कार आप सभी को। प्रथम सत्र बहुत ही अच्छा रहा और ये विषय सुनकर इतने सारे लोग जुड़े हैं, सबसे खुशी की बात तो ये है। मैं एक कविता पढ़ूंगी जो माता जी ने हॉस्पिटल में लिखा था। जब वो आईसीयू में थी इनफैक्ट, तब लिखा था उन्होंने। और जैसे कि अकादमी क्लब है, उनका कहना था कि अपनी आगामी भावी पीढ़ी के लिए
जो पीढ़ी उनके वट वृक्ष के नीचे पुष्पित पल्लवित हो रही है, उनके प्रति आशान्वित होते हुए उन्होंने कविता लिखी थी। मैंने कहा था कि लिखिए कुछ, इतना खाली टाइम है, क्यों फालतू की बातें सोचती हैं, बेटर है कि कुछ लिखिए। तो मैं डायरी पेन सब ले जाके उनको दी, तो उन्होंने लिखा और फिर मैं टाइप की, फिर उन्होंने करेक्शन किया, सारा कुछ करके शायद एक प्रूफ और बाकी था उनका जो नहीं कर पाई। फिर उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया, वही अपने भावी पीढ़ी के लिए आशान्वित होते हुए कि ठीक है, हमारे बच्चे जो कादम्बनी क्लब के हैं संभाल लेंगे। तो कविता का नाम है हाँ पेड़ तो बनूंगी ही। हाँ पेड़ तो बनूंगी ही, जंगल के मोड़ की, चौबाटियों के बीच की, गांव से शहर को जोड़ती अपनी बीज संस्कृति के लिए मेरी पीढ़ियों की वाटिका को सौंपने मैं टकटकी लगाए देखती बैठी हूँ बाट जोहते। किंतु अविकसित आदम जीव क्या अपनी आदतें छोड़ पाएंगे? स्वार्थ, क्षुद्रता, क्रूरता एवं नोच खसोट की? नहीं। स्वाभाविक है मेरे सिर उठाने पर कुचलने का प्रयास होगा, नोचा जाएगा मेरे तनों से पत्ते, मुझे शिकारों के लिए निशाना बनाया जाएगा, एकलव्य के तीर सहने होंगे, मेरे तनों के छाल छीले जाएंगे, चमड़े उधेड़े जाएंगे। आदम जात का सिरफिरा मुझे अपनी जगह से हटाने काटने के लिए अपना नाम मुझ पर गोद कर कोई चला जाएगा, तो अपने प्रेम का चिन्ह मुझ पर अटकाएगा। कोई सरफिरा मेरी पहचान से घबराकर मेरे नामों से अलग करने का प्रयास भी करेगा, अपने हाशिए चाकुओं से मेरे कई भागों में मनचाहे लकीरें खींचेगा। सब सहूंगी खड़ी रहूंगी, सब सहूंगी खड़ी रहूंगी, क्योंकि भागा भागा आएगा मेरी बीज संस्कृति का पोषक और अपने नन्हे हाथों से मुझे लिपटा लेगा अपने तन से, मेरी छांव पाकर हर लेगा सारा स्याह और भर देगा सारी कोमलता मेरे भीतर। हाँ अभी तो भीतर है, मैं उन्हें अपनी बीज संस्कृति से पूर्ण करने की तैयारी में हूँ और कई जन इस बारिश की खूंटी पर अपना भार लाद मेरी चिंता हरेंगे। जब थक जाएंगे तो इस अपनेपन की ठंडी छांव में धूप से ओट लेंगे एक चैन की नींद, पूरा नया जीवन जी पाएंगे मन क्षण। धन्यवाद। उनके संदेश के तौर पर मैं चाह रही थी कि उनकी कविता पढूं। उनकी आखिरी कविता है, तो उनकी आखिरी कविता है। हमारा दुर्भाग्य है कि वो नहीं है जी, लेकिन आज के कार्यक्रम से वो बहुत प्रसन्न हुई होंगी देखकर आप सबों को। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। उनकी कलम जो थी, उस कलम को आपने अंतिम क्षणों में भी जीवित रखा है और इस कविता को हम तक साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात। आदरणीय डॉक्टर सुषमा देवी जी, कृपया काव्य पाठ के लिए आ गया। जी मैम नमस्ते। मंच को प्रणाम करते हुए आशा करती हूँ अभी मैं सुना पा रही हूँ। जी थोड़ा बेटर है जी। ओके, तो आज के संदर्भ में मेरी एक छोटी सी कविता है जिसे मैं सुनाना चाहूंगी। मौन ही मेरी लिपि रही, जिसे मैं मिली उसकी हथेलियों में मेरे सपनों का वजन सिर्फ आदत जितना था, जैसे सुबह की चाय या दीवार पर टंगी कोई तस्वीर जिसे देखा तो जाता है पर महसूस नहीं किया जाता, और जिसे चाहा मैंने वह हमेशा मेरी पहुंच से कोसों दूर रहा।
जैसे क्षितिज जो हर कदम पर थोड़ा और दूर चला जाता है। मैं कहना चाहती थी बहुत कुछ, बहुत बार, पर शब्दों से पहले संस्कार आकर खड़े हो गए। मेरे होठों पर किसी और ही सीख का ताला लगा था। स्त्री होना अक्सर चुप रहने की दूसरी परिभाषा बना दिया जाता। उसने मुझे पाया पर जाना नहीं। मैंने उसे पूजा क्योंकि मुझे प्रेम प्रार्थना की तरह सिखाया गया था। जहाँ मांगना पाप होता है और देना ही धर्म, मैंने इश्क को इबादत माना। इबादत में खाली हाथ ही जाना पड़ता है। शायद इसीलिए मेरी लकीरों में मिलना कम, इंतजार ज्यादा लिखा गया। फिर भी इस अधूरी चाहत में मैंने अपने पूरे होने का अर्थ खोज लिया। कभी किसी ने मेरे शरीर को छूकर मेरी आत्मा पर अधूरेपन का निशान छोड़ दिया। उसके स्पर्श में अधिकार था, पर आदर नहीं। और फिर तुम आए, बिना छुए मेरे भीतर एक उजली जगह बना दी। मेरी खामोशी को भाषा दी, मेरे अस्तित्व को स्वीकृति दी। अब मैं जानती हूँ पूर्णता किसी और के मिलने से नहीं, सम्मान से मिलती है। अब अगर कोई पूछे मैं कौन हूँ, तो मैं कह सकूँ मैं वही स्त्री हूँ जिसके मौन को भी अपनी लिपि बना दिया। धन्यवाद मेरी भाव के लिए सुनने के लिए। आप लोगों को स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रवीण जी प्रणव, आप काव्य पाठ के लिए एवं और कोई सूची बाकी है तो बताएं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं वही देख रहा हूँ कि कोई और रह तो नहीं गया। शोभा देशपांडे जी अभी जुड़ी थी और तुरंत लगता है ड्रॉप भी हो गई। हाँ, तो और कोई रह गए हैं क्या? क्योंकि सरिता दीक्षित लेफ्ट हो गए हैं, श्रुतिकांत भारती जी भी निकल चुके हैं। हाँ बोलो। हाँ, तो ये उपस्थित नहीं है। तो प्रवीण भाई, आप काव्य पाठ के लिए नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। मीना जी आप पढ़ लीजिए और फिर अध्यक्ष जी कविता पाठ सुने। मुक्ता जी लाइन सुना दीजिए, 4 लाइन। 2 लाइन। एक सुंदर सी गजल। मेरी जो स्थिति है अभी, जी रुकिए, मैं कुछ पुराना ही सुनाता हूँ। जी प्रदीप जी के लिए सुनाता हूँ, बड़े दिन बाद मिले हैं इसलिए उनको सुनाता हूँ। चलिए, आ गए सुनने, कान में लगा लिया है तो अब सुन लेंगे। जी प्रदीप जी आपके लिए है ये, वरना मैं आज नहीं पढ़ रहा था। नहीं, आपको तो पढ़ना पड़ेगा बॉस। नहीं, 2.5 साल हो गया सुने हुए आपको। हाँ, इसीलिए मैं सिर्फ आपके लिए सुना रहा हूँ, वरना मैं आज नहीं सुनाने वाला था। शोभा जी आ गई हैं तो मेरे बाद शोभा जी पढ़ लेंगे। ठीक है, प्लीज। ये देखिए। पल में तोला पल में माशा छोड़ो भी, पल में तोला पल में माशा छोड़ो भी, कब तक चले यही तमाशा छोड़ो भी, कब तक चले यही तमाशा छोड़ो भी। करम गए रसातल ज्यों-ज्यों साहब को, करम गए रसातल ज्यों-ज्यों साहब के, ख्याति उनकी चढ़ी आकाशा छोड़ो भी, ख्याति उनकी चढ़ी आकाशा छोड़ो भी। चप्पल घिसी देहरी तुम्हारी आते जाते, चप्पल घिसी देहरी तुम्हारी आते जाते, दोगे कितनी और दिलासा छोड़ो भी, दोगे कितनी और दिलासा छोड़ो भी। और खाट के खटमल जैसी आदत नेता की, खाट के खटमल जैसी आदत नेता की, बस लहू चूसते 12 मासा छोड़ो भी, बस लहू चूसते 12 मासा छोड़ो भी। और टॉमी बेचारे के मुंह में हड्डी चुभी तुम्हारी, टॉमी बेचारे के मुंह में हड्डी चुभी तुम्हारी, तुम्हें हुआ क्या दर्द जरा सा छोड़ो भी। टॉमी बेचारे के मुंह में हड्डी चुभी तुम्हारी, तुम्हें हुआ क्या दर्द जरा सा छोड़ो भी। और आज की ये जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर देखिए कि कितनो पढ़ लो बहुत कठिन है मुनिया, कितनो पढ़ लो बहुत कठिन है मुनिया, ना बन पई हो कभी नताशा छोड़ो भी, ना बन पई हो कभी नताशा छोड़ो भी।
और आजकल ये जो चुनाव के लिए हम झंडे बाजे लगा के जुलूस में चलते हैं और जीतने के बाद नेता फुर हो जाते हैं, वहां से एक शेर कहा कि दुल्हन भई दूल्हे की बाराती का क्या, दुल्हन भई दूल्हे की बाराती का क्या, 2 दिन का था जनवासा छोड़ो भी, 2 दिन का था जनवासा छोड़ो भी। और ये जब फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यास लिख रहे थे या राग दरबारी भी आप देखें, वहां भी गान्ही बाबा आते हैं, तो वहां से हमने कहा कि गान्ही बाबा के बानर भी उकता गए, गान्ही बाबा के बानर भी उकता गए, तुम्हारी बची है अब भी आशा छोड़ो भी, गान्ही बाबा के बानर भी उकता गए, तुम्हारी बची है अब भी आशा छोड़ो भी। और आज हम दुष्यंत की बात कर रहे थे और दुष्यंत के हवाले से ये शेर की तबीयत से पत्थर फेंका जाने गिरा कहां, तबीयत से पत्थर फेंका जाने गिरा कहां, 4 कदम तक घना कुहासा छोड़ो भी, 4 कदम तक घना कुहासा छोड़ो भी। और ये आखिरी शेर की अब हमको अब गिरगिट के सारे रंग पता है, हमको अब गिरगिट के सारे रंग पता है, हो गई अब उम्र 50 छोड़ो भी, चले यही तमाशा छोड़ो भी, पल में तोला पल में माशा छोड़ो भी। बहुत बढ़िया आनंद आनंद। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। शोभा जी देशपांडे, शोभा जी देशपांडे। शोभा जी आप म्यूट पे हैं, म्यूट कर लीजिए। सॉरी। सभी पटल के सभी हस्तियों को नमस्कार। आज शुभरात्रि का शुभकामनाएं सबको। आज मॉर्निंग तेलुगु का कुछ कवि सम्मेलन था, 9:30 बजे गए, अभी वापस एकदम याद आते ही मैं ओपन करी, इसलिए देर हो गया। आज शंकर भगवान के ऊपर छोटा सा गाना, मैं गायक नहीं हूँ लेकिन प्रयत्न। डम 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 डबरू बजाए शिव शंकर कैलासपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलासपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलासपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलासपति। माथे ऊपर तिलक चंद्रमा, पहने नाग की माला, डमरू की धड़कन पे नाचे सृष्टि का रखवाला, निज भक्त के कष्ट मिटाए शिव शंकर कैलासपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलासपति। डम डम डमरू डमरू बजाए शिव शंकर कैलासपति। जटाजूट से बहती गंगा सबके ताप मिटाती, धरती हर प्यासे जीवों की मैया प्यास बुझाती, निज कृपा के जग में बरसाए शिव शंकर कैलासपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलासपति। डम डम डमरू डमरू बजाए शिव शंकर कैलासपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलासपति। मंगलकारी नाम है उनका, वो है शक्ति दाता, भवसागर से तर जाए वो जो शिव नाम है गाता, मोह माया से मन को छुड़ाए शिव शंकर कैलासपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलासपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू डमरू बजाए शिव शंकर कैलासपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलासपति। धन्यवाद आपको सबको। बहुत बढ़िया शोभा जी, बहुत बढ़िया। मैं बोली आलिया मिश्रा नहीं है तो अपन एब्सेंट नहीं होना, प्रेजेंट रहना बोल के भागकर एकदम ऑन करी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होना चाहिए। देखिए ये परिवार है, परिवार में सभी जुड़े, जोड़ते रहे, जुड़ते रहिए और जहां से भी समय निकाल सके जरूर पटल पे आइएगा और रूबरू कार्यक्रम में भी अपनी उपस्थिति देते रहिएगा, तो भी ये परिवार आगे बढ़ पाएगा। आइए, इसी के साथ मुझे लगता है प्रवीण भाई अभी सूची में कोई नाम तो नहीं रहा। मुक्ता जी आप है दीदी। नहीं, मैं छोड़कर और कोई छूट रहा हो ऐसा तो नहीं है। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रदीप जी भट्ट एवं पटल पर उपस्थित सभी गणमान्यों को सादर नमस्कार। 3-4 छोटे छोटे हाइकू के साथ अपनी बात को रखती हूँ। काले बादल
गरजे न बरसे चक्षु तरसे। काले बादल गरजे न बरसे चक्षु तरसे। बहुत बढ़िया। नमस्ते भूले हाय हेलो करते झूक ना भूले। नमस्ते भूले हाय हेलो करते झूक ना भूले। दिन रात की मेहनत मजूरी, दिन रात की मेहनत मजूरी रख सबूरी। आगे बढ़ते हैं। रिश्वत लेना बढ़ाता भ्रष्टाचार सभी लाचार। रिश्वत लेना बढ़ाता भ्रष्टाचार सभी लाचार। गीता का ज्ञान देता मन को शांति घटा अज्ञान। गीता का ज्ञान देता मन को शांति घटा अज्ञान। और महाभारत जटिल प्रश्नों में भी देता राहत। महाभारत जटिल प्रश्नों में भी देता राहत। और अंत में रीते बर्तन भूख को चिढ़ाती सी हंसी झूठन। रीते बर्तन भूख को चिढ़ाती सी हंसी झूठन। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। आइए अब अध्यक्षीय टिप्पणी एवं अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए हम आदरणीय प्रदीप जी भट्ट से सादर अनुरोध करते हैं वे अपनी बात रखें। प्रदीप जी। धन्यवाद मीना जी। अकस्मात मुझे 19 मई 2019 याद आया। मैं जब हैदराबाद में दिसंबर 18 में गया था, मेरी पहली पवित्रा अग्रवाल जी के पतिदेव से हुई थी। उन्होंने मुझे सुझाया था कि मुझे कांदेमुली क्लब ज्वाइन करना चाहिए। और मैं 19 मई को इसलिए कह रहा हूँ, मुझे डेट याद रहती है कि 19 मई को मेरा पदार्पण हुआ इस परिवार में और लगभग 7 साल हो गए। इन 7 सालों में मैं सच कहता हूँ, मुझे मुंबई की 13 साल की सर्विस से यहाँ ज्यादा आनंद आया। साहित्यिक माहौल जो हैदराबाद में मिला वो मुंबई में नहीं है। वहां जिसको देखो गाना लिखने के पीछे पागल है। तो मैं अपनी इस अच्छी यात्रा में से बहुत सारी अच्छी यादें लेके आया। यहाँ भी मेरठ में सेटल हूँ और पुनः आज जब लगभग 2.5 साल बाद ये मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला तो मुझे वो सब 7 साल में जो गुजरा है हैदराबाद में वो सब पुनः याद आने लगा। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी नेट की समस्या है कम से कम नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे कुछ नए लोग मिले और मैं आज बता दूं कुल 27 लोग हैं आज जिन्होंने कविता पाठ किया। उनमें से 2 मोनिका जी श्रोता रही और शशि राय जी ये श्रोता के रूप में गए। और आज की तारीख में श्रोता मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। जहां भी जाते हैं, मैं दिल्ली जाऊं, गुड़गांव जाऊं या और भी कहीं जाता हूं, जितनी प्रेजेंस है सब कविता पढ़ने वाले ही हैं और वो भी माइक पकड़ने के बाद छोड़ने वाले भी नहीं है। तो कम से कम इस मामले में ये अच्छी रही। और मुझे मैं सबका तो मैं बताऊंगा है कि जो आज प्रथम सत्र हुआ है, मैं प्रवीण जी आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने दुष्यंत जी पे आज चयन किया, दुष्यंत जी का चयन किया जी, क्योंकि मैं उनको अपने करीब ज्यादा मानता हूँ। और मैं सामान्यतः नहीं लिखता लेकिन उनके लिए लिखा, उनके पुत्र से मिला हूँ। और मैं एक चीज और नोट कर रहा था कि जो भी महान लोग हैं ना वो ज्यादा जीते नहीं। 42 साल में निकल गए। खैर बहुत सारी कहानियां हैं कि उनको जहर दे के मार दिया गया इमरजेंसी के समय में, क्योंकि BBC लंदन से उनकी कविताएं प्रसारित हो रही थी। तब ये हुआ भाई ये कौन है जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है। अब वो कितना है सच्चा है कितना झूठा है ईश्वर जाने। लेकिन मैं इसको इस बात से कहता हूं कि 42 साल की उम्र में जाना और आज हम 50 साल उनकी पुण्यतिथि के लिए मना रहे हैं, हम उनको आज याद कर रहे हैं। जितनी मुझे जानकारी है, ऋषभ देव जी भी चूंकि ही इसी एरिया के हैं और भी 2-3 लोग जाते जो तेवरी लिखते हैं, मेरे मित्र ही हैं, कि दुष्यंत जी की जो परंपरा है उनके बेटों ने तो शायद नहीं, उनका एक बेटे शायद कर्नल है आर्मी में और एक भोपाल है और 4 बेटे हैं शायद उनके।
मुझे पूरा परिवार का याद नहीं, लेकिन उनसे मिला हुआ मैं। तो कुल मिला के ये है कि हम आज उस व्यक्ति को याद करें जिसको मंचों पे चढ़ने नहीं दिया जाता था, ऐसा सुना जाता है। लोग कहते थे कहाँ से हिंदी गजल लेके आ गया। और मैंने बताया कि जब मैं 83-84 में संगीत सीखने गया तो जो पहली गजल से रूबरू हुआ कि ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, देखिए उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। और उसका मतलब उस समय तो मुझे शेर कुछ समझ में नहीं आते थे, लेकिन एक शेर बहुत पसंद आया बाद में जब समझ में आया कि मुझको ईसा बना दिया तूने, अब शिकायत भी की नहीं जाती, ये जुबां हमसे सी नहीं जाती। और उनकी विरासत को हम लोग अगर आज लेके चल रहे हैं, चाहे ऋषभदेव जी हों, प्रवीण प्रणव जी हों, ये अच्छी बात मानता हूं मैं, क्योंकि लोग आज याद नहीं रखना चाहते, विरासत को सहेजना नहीं चाहता। इसी विषय में मैंने आशा जी को भी एक मैसेज किया था कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि अहिल्या जी की विरासत को आप सहेज के रखें, कम से कम उसे रुकने ना दें, बंद ना होने दें। और मुझे उम्मीद है कि चलता रहेगा। तो आज हरे राम जी ने तो बहुत बेहतरीन दोहे कहे, ऋषभदेव जी ने नीम की ओट से बहुत कुछ किया, प्रियंका वाजपेयी पांडे जी ने प्रेम शोर नहीं करता, संगीता शर्मा जी हम दोनों अर्धनारीश्वर, खैर ये उन्हीं पे छोड़ देता हूँ कैसे डिसाइड करें। सुषमा त्रिपाठी जी का है प्रेम अंतरात्मा का वह कवच है, अच्छा शब्द संयोजन उनका रहा। भावना जी तो मैं बोले तो बोले है बढ़िया। तृप्ति मिश्रा वे हैं कालों के काल, उनका नाम महाकाल, एक संगीत में प्रस्तुति कह सकता हूँ इसको। रक्षा मेहता जी की मुझे कविता आज माफ कीजिए सबसे ज्यादा बेहतर लगी, नहीं तो स्त्रियों पे कविता रोती पीटती ही सुनता हूं मैं। उन्होंने कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश की, व्यथा, एक गृहिणी, एक कामकाजी गृहिणी की व्यथा को उन्होंने अच्छे शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया, उनको शुभकामनाएं। और ऋषि कुमारी जी वो फरीदाबाद बता रही थी, एक्चुअली ये घटना साहिबाबाद की है, गाजियाबाद जिले में आता है, साहिबाबाद है, वहां 3 बच्चों ने जो आत्महत्या की है। और सुनीता लुल्ला जी को तो मैं क्या बोलूं भाई, हमारे तो अग्रज हैं, हम तो थोड़ी बहुत ही गजल उनसे सलाह ले लेते हैं गजल के विषय में। बेहतरीन था, फूलों के वीरपात कोई देखता नहीं। और फिर आते हैं हर्षलता दोधोरिया जी, भगवान शिव पर अच्छा भजन उन्होंने प्रस्तुत किया। उषा जी का महामिलन अहिल्या जी पर। मुझे लगता है ये मैं अभी यहाँ पे गोविंद गुलशन जी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, हैदराबादी पढ़ के आए हैं वो रेखता में। उनकी अभी अकस्मात 1 जनवरी को मृत्यु हुई, तो उनके एक मित्र ने उनके ऊपर करीब 12-13 मिनट की उनकी एक नज्म लिखी सिर्फ गुलशन जी पर। आज जब ये पढ़ रही थी उषा जी तो मुझे वही सब याद आ गया, वो भी थोड़ा भावुक हो गया और आज उषा जी भावुक हो गई। विजय प्रशांत जी, अब तक तू संसार में निभा सभी से प्रीत। मैं आपको बता दूं कि मैं और प्रशांत जी जनवरी 23 में रामेश्वरम और केरल तिरुवनंतपुरम यहाँ हम लोग साथ घूमे एक प्रोग्राम के विषय में, तो उनसे अच्छा परिचय रहा। अब तो मिलते भी नहीं, खैर मुझे लगता है तबीयत ठीक ही होगी उनकी। चंद्र प्रकाश दायमा जी, क्या कहूँ यार, तुसी ग्रेट हो, कम शब्दों में चुटेले अंदाज में ऐसा कटा किससे कत्ल किया, आपके रिश्ते आज भी वही तेवर लिए हुए हों बस। कंधा गीला किया सारे मुझसे लिपट गया, क्या गजब कलाई में। सुखमोहन अग्रवाल जी को भी मैं जानता हूं, 2 शब्द उन्होंने बेहतर अपने हिसाब से कहे, दर्शन सी गजब की संरचना कैनवास को उतारता हूं। स्वाति गुप्ता, भोले बाबा की मैं पुजारम, अच्छा गीत प्रस्तुत हुआ। जो किरण जी झारखंड से, मैं बहुत खामोश हूं, लोग कितना बोलते हैं। मुझे लगा यार हम लोगों के दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों नहीं आते, इतना खूबसूरत ख्याल है कि मैं बहुत खामोश हूं, लोग कितना बोलते हैं। और मेधा जी का खिड़की पर हूं मैं खड़ी, निहारती हूं पगडंडी, ये भी अलग ही लेवल का है। शशि राय जी, सोता रही, सुषमा जी, मौन ही मेरी लिपि रही। तरुणा जी का है जितनी आग बुझ में, उनको भी सुना है हैदराबाद में रहते हुए। आशा मिश्रा जी, हाँ पेड़ तो बनूंगी ही, शायद
इस कविता के माध्यम से उन्होंने हम सबको वो आशीर्वचन दिया है कि हम कहीं ना कहीं उनके जो भी लोग निकट रहे हैं, उनमें से मैं भी भाग्यशाली हूं जो रहा हूं, कि हमें सोचने में मजबूर किया कि भाई पेड़ बनने का प्रयास करो। और पेड़ बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ब्रांच आएंगी, आप आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो सिर्फ अपनी ही बात कहने से तो कोई भी गोष्ठी या कवि सम्मेलन संपन्न नहीं हो सकता। प्रवीण प्रवण जी, पल में तोला पल में माशा, गजब गजल, और उसके काफी क्या खूबसूरत काफी ले भाई, आनंद आ गया। शोभा जी का शिवशंकर कैलाश सिंह अच्छा गीत है। और मीना जी, पूर्व की भांति आपके हाइकू तो गजब हैं, जैपनीज विद्या को इतना अपने आप साथ कर लिया है। खैर, आप सभी को धन्यवाद। समय भी 3:30 हो रहा है और जिन लोगों को व्रत होंगे वो सोच रहे होंगे भैया कब छुट्टी मिलेगी, तो मैं 4-5 मिनट में, लेकिन 4 पंक्तियां भगवान शंकर पर। तुम ही हो सत्य और सुंदर, तभी कहलाए शिव शंकर, विराजी शीश जब गंगा, तो कहलाए हो गंगाधर। अचर में तुम ही हो और कहाँ कोई भला प्रभुवर, तुम ही हो बस, तुम ही हो नभ धरा और दीप पारावर। तो भगवान भोलेनाथ पर 4 पंक्तियां थी और एक गजल, जो मुझे लगता है जितना मैं दुष्यंत जी को देखा, सॉरी माफ कीजिए, जितना दुष्यंत जी को पढ़ा मैंने, लोगों से सुना समझा और उनके गांव के थोड़ी दूर जाने का मौका मिला। मैंने बताया उनके नाम का बहुत बड़ा गेट बनाया गया है, दुष्यंत त्यागी राष्ट्र कवि करके। तो वहाँ रुक के हमने एक चित्र इसलिए खींचा कि हम अपनी यादों में बसा सकें, बचपन से जिनको सुन के बड़े हुए हैं, तो हमने कहा ये गेट से ही आशीर्वाद दे देते हैं। गजल का शीर्षक है वो बरकत का शजर देखो। और उनकी जो मैं समझ रहा हूँ वही लिखते, क्योंकि लिखा उन्होंने ज्यादा लिखा भी नहीं है। साय में धूप 52 गजलें हैं, गजब हैं, और भी बहुत सारी चीज लिखी, लेकिन उनको जो प्रसिद्धि मिली वो इसी से मिली कि लिखा ज्यादा नहीं लेकिन किया दिल पर असर देखो, कि हमसे भी ज्यादा पार की उसकी नजर देखो। लिखा ज्यादा नहीं लेकिन किया दिल पर असर देखो, कि हमसे भी ज्यादा पार की उसकी नजर देखो, वही चंदा वही तारे नजारे भी वही। लेकिन हम लोग जिक्र करे थे ना, सब इश्क भी उश्क में सब गजलें चली गई कि वही चंदा वही तारे नजारे भी वही, लेकिन गजल उसने कही सब पर, जिधर चाहे उधर देखो। और वो अपनी मौज का मालिक, वो अपनी मौज का मालिक धुआं सा फिक्र कर डाला। वो अपनी मौज का मालिक धुआं सा फिक्र कर डाला, चुनी उसने अलग सबसे, वही तुम भी डगर देखो। और गरीबी में पला लेकिन ठसक राजा के जैसी थी। कभी भी सरक तो थोड़ी होती है, पैसे नहीं हो जेब में, लेकिन ठसक पूरी। गरीबी में पला लेकिन ठसक राजा के जैसी थी, कि घर कविराज का कैसा, जरा जाकर वो घर देखो। और रियाया दर्द को शब्दों में जिसने ढाल कर रखा, जो उनकी गजलें हैं गजब, लहराते हुए हाथ चलनी चाहिए, कि रियाया दर्द को शब्दों में जिसने ढाल कर रखा, सियासत ने उन्हीं लफ्जों में देखा अपना डर देखो। और गजल कहते सभी लेकिन अलग थी बात कुछ उसमें, गजल कहते सभी लेकिन अलग थी बात कुछ उसमें, वो गजलों का बना कैसे, जरा तुम चार अगर देखो। क्या बात है। अगर अब भी तुम्हें शक है तो दूजा ढूंढ कर लाओ। अगर भी तुम्हें शक है तो दूजा ढूंढ कर लाओ, वगरना बंद आंखें कर जिगर उसके उतर देखो। और सभी कुछ ठीक था लेकिन चली जाने हवा कैसी, सभी कुछ ठीक था लेकिन चली जाने हवा कैसी, कि उस मनहूस दिन हमको मिली कैसी खबर देखो। लिखा ज्यादा नहीं लेकिन किया दिल पर असर देखो। और मैं अपने हिसाब से जो मकते में कोशिश की उनको लिखने की, कि कहाँ आसान इतना दीप है दुष्यंत हो जाना, कहाँ आसान इतना दीप है दुष्यंत हो जाना, कि हम सब पेड़ हैं केवल वो बरकत का शजर देखो। लिखा ज्यादा नहीं फिर भी किया दिल पर असर देखो, कि हमसे भी ज्यादा पार की उसकी नजर देखो। आप सबका धन्यवाद।
बहुत बहुत और ओवर टू प्रणव भाई। बहुत सुंदर सर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी, सुंदर सी टिप्पणी और अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए। सत्र के धन्यवाद के लिए डॉक्टर आशा मुक्ता मिश्र जी से निवेदन है वे सत्र का आभार व्यक्त करें। मुक्ता जी। जी दीदी, आभार के शब्द कम ही होते हैं हमेशा, लेकिन हाँ एक औपचारिकता तो बनती ही है। जी हाँ। सबसे पहले तो प्रथम सत्र में जो हमारे मुख्य वक्ता आए थे हरेराम समीप जी, उनका सुंदर सार्थक ज्ञानवर्धक वक्तव्य देने के लिए हृदय से आभार करती हूँ, और उस वक्तव्य को और आगे बढ़ाते हुए अपने अध्यक्षीय टिप्पणी देने के लिए हमारे सर जो हमेशा हमारे साथ उपस्थित होते हैं, उन्हें मैं क्लब की ओर से आभार प्रदर्शित करती हूँ। द्वितीय सत्र में 2.5 साल के बाद जो हमारी सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रदीप भट्ट जी, जब तक मेरे ख्याल से ऑनलाइन जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है आप कभी नहीं आए। आज नहीं, कोरोना में तो था, मैं कोरोना में तो खूब अटेंड किया मैंने। हाँ अच्छा, उस समय उसके बाद से नहीं आए। हैदराबाद से जब से गए हैं तब से ये गायब है। इनको ग्रुप में हमने ऐड कर लिया था, और शुरुआती दौर में मुक्ता जी कोशिश भी करते थे प्रदीप जी से संपर्क करने की, परंतु कुछ न कुछ ऐसे रहा उनकी परेशानी की नहीं जुड़ पाए, लेकिन आगे से हमें भरोसा यहाँ बाकी सब ठीक है, थोड़ा नेट की समस्या थी, अभी एयरटेल फाइबर आ गया तो उससे समस्या कम हो गई। गुड। वही 2 महीने पहले आप जुड़े होते तो मम्मी थी, और उनको एक बहुत ही अच्छा लगता था कि आप हैं अभी। लेकिन जो आप बता रहे थे कि एक कारवां तो रुकेगा ही नहीं, कारवां में जो साथी बनाया है उन्होंने, इतने लोग, इतने अच्छे अच्छे जो मणि दिया है क्लब ने और माता जी ने सबको लेकर, और आप सब लोगों ने साथ निभाया है इतने दिनों पे, तो कोई रोक ही नहीं सकता इसको। सबसे तो अच्छी बात है कि सबसे अच्छी बात है प्रदीप जी, अहिल्या जी हमेशा कहती थी हर गोष्ठी के बाद कि बेटा संख्या हमारी 20 से नीचे नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पे। जी आज और 40 लोग जुड़े हैं। जी 40 लोग जुड़े हैं। तो आज मैं एक बात बीच में ऐड कर दूं कि जब मेरा रिटायरमेंट हुआ तो मैंने उनको इनवाइट किया फोन पे कि मैं बिल्कुल वही था, घर के पास में ही था, यूसुफगुड़ा में ऑफिस आ गया था हमारा गांधी भवन से। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने पार्टी रखी, आप आएंगे यहाँ पे तो आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो उन्होंने मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कब जाओगे? तो मैंने कहा मेरी 13 जुलाई की ट्रेन है। तो उन्होंने कहा 13 जुलाई से पहले आपको एक बार घर आना है, मेरी स्थिति नहीं है चलने की, आप यहाँ के मेरे आशीर्वाद दो। तो ये बात मुझे कभी कभी लगता है कि ईश्वर की कृपा है, इतना अधिकार रखना तो नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा मेरे से मिलने में। ठीक है, आता हूँ, मैं हाजिर होता हूँ। और मैं गया। जी प्लीज। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़े, और हम चाहेंगे कि ये रुकनी नहीं चाहिए। अब अगले महीने से हर महीने हम आपको यहाँ पर उपस्थित देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी गजल पढ़ी है और इतने अपने शब्दों से सबको इतना सराहा है, सबकी कविताओं को ध्यान से सुनकर इतना समय दिया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और सरस्वती वंदना के लिए अब तो है नहीं, प्रथम सत्र में जो भी थे कोई भी नहीं, उन सबको मेरा आभार क्लब की ओर से। हमारी मीना मूथा जी, प्रवीण प्रणव जी, अब लगता है कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो प्रवीण जी का था कि ठीक है हो जाएगा ना, क्लब का क्यों, कादम्बनी क्लब का क्या उतना टेंशन लेना हो, तो हो ही जाएगा। तो अब आंख नहीं बंद किया जा सकता है, अब तो करना ही रहेगा। तो मम्मी खींचती थी तो ऐसे भी खिंचा चुके हैं, अब पीछे नहीं जा सकते। दीदी तो हैं ही हमेशा, एक उनकी हाथ क्या पूरा शरीर ही है अब तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उषा शर्मा जी हैं यहाँ पे, दायमा सर हैं, निशी कुमारी जी हैं, चंडीगढ़ से जुड़ती हैं हमेशा और हमेशा रहती हैं लास्ट तक। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण कुमारी जी हैं। आशा जी, आपको हृदय से आभार कि आपने मेधा और किरण दोनों को मंच पर उपस्थित किया। जी हाँ, मेधा जी तो शायद पहली बार आई थी, किरण जी 1-2 बार आ चुकी हैं। नहीं, मेधा भी पहले आ चुकी है।
अच्छा पता नहीं, तो शायद मैं मिस की होंगी। जो बहुत अच्छा स्वाति लगा। गुप्ता जी के साथ मैं भी विदा लेती हूँ। नमस्कार आप जी सभी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कार्यक्रम से जुड़े, कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आगे लेकर चलते रहेंगे। साथ और सहयोग के लिए बहुत और रक्षा जी को तो होमवर्क भी मिला है। हाँ, रक्षा जी को तो होमवर्क भी मिला है। भाई एक रिक्वेस्ट है। जी सर। अगर अवधेश जी का मुझे एड्रेस और कांटेक्ट नंबर शायद मिलेगा। मैं कांटेक्ट नंबर भेज देता हूँ, एड्रेस उनसे आप ले लीजिएगा। मैं ले लेता हूँ, मैं हो भी आता हूँ, तो ज्यादा दूर नहीं है। जी 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 बिल्कुल, जाके मिल लीजिए। उनको फीवर है और ऐसी थोड़ी सर्दी हो गई है, ज्यादा कुछ चिंता की बात नहीं है। अग्रज है हमारे, इतना तो काम जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आप दिल्ली में हैं कि मुंबई में? मैं मेरठ में हूँ। अच्छा मेरठ में है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ 80 किलोमीटर है। अब तो 22 तारीख को मेट्रो अंदर तक आ रही है, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी जी मुझे ठीक है सर। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। तकनीकी सहयोग को बहुत अच्छे से निभाने के लिए प्रवीण जी, मुक्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस सभी से यही निवेदन है, अगली माह हमारी रूबरू संगोष्ठी रहेगी, जिसमें हम लोग 3 संस्थाएं मिलकर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति, जिसको अभी हमने डॉक्टर अहिल्या मिश्र स्मृति सम्मान से नवाजा है, और साथ ही साथ ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं कादम्बिनी क्लब। संपूर्ण दिवस का ये कार्यक्रम रहेगा, प्रातः 11 बजे से शाम 5:30 तक। तो हम सभी से प्यार भरा अनुरोध करते हैं, ये समय आप अभी से आरक्षित रखें इस सुंदर से अमूल्य कार्यक्रम के लिए। ये 10:30 बजे से 10:30। हाँ, जहाँ तक हो सके कोशिश कर रही हैं अतिशीघ्र शुरू किया जाए, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 अलग अलग सत्र है। आगे की कुछ मीटिंग्स होगी, उसमें हमारे प्रवीण प्रणव जी, इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं समिति के, वे समय समय पर आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आते रहे, मिलते रहे, जुड़ते रहे, जोड़ते रहे। क्लब आपका है, आप क्लब के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।